बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ऐसा रिलेशन दो सेट के दरमियान जिसमें पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से मैप हो, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई। डायग्राम शो करते हैं। ये हमारे पास पहला सेट है x और ये हमारे पास दूसरा सेट है y। x क्या है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट। ये इनपुट का सेट है और ये y आउटपुट का सेट है। इसके दरमियान हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं a b c और दूसरे एलिमेंट के एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। अब जो पहले सेट का एलिमेंट होगा वो दूसरे के यूनिक एलिमेंट से मैप होगा। ए इसके साथ मैप हो रहा है, बी इसके साथ मैप हो रहा है और सी इसके साथ मैप हो रहा है। इस तरह नहीं हो सकता कि ए जो है वो इसके साथ भी मैप हो और इसके साथ भी मैप हो। ये हमारे पास इस तरह फंक्शन नहीं रहेगा। अब सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। पढ़ते किस तरह है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है। अब इसका एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लेंथ किस से शो कर लेते हैं हम? फॉर एग्जांपल l। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी हमारे पास उतना ज़्यादा एरिया होगा। तो एरिया जो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो हम रीड किस तरह करेंगे? ए इज़ ए फंक्शन ऑफ l। ठीक हो गया। ये हमारे पास था फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। जो हमारे पास पहली टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसकी जो सब टाइप है वो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। पोली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सेवरल, इंग्लिश में हम किस तरह लिखेंगे? सेवरल, यानी कई। नॉमिनल नंबर्स, टर्म्स, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? सेवरल टर्म्स। ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू। इस तरह आगे चलते जाएंगे। इसमें दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है जो इसको एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव। और जो इसके कोफिशिएंट हैं, ये वाले कोफिशिएंट हैं, ये वाले हमारे पास क्या हैं? एक्सपोनेंट्स हैं। जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, p of x is equal to 3x 3 plus 2x 2 and 3। अब हमारे पास क्या है? इसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पॉलिनोमियल। और जो हाईएस्ट डिग्री है
उसके साथ जो कोफिशेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, लीडिंग कोफिशेंट। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये वाली 3 वाली, तो ये हमारे पास क्या होगा 3, यहाँ पर क्या है लीडिंग कोफिशेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। द फंक्शन विच हैव डिग्री 1 दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x plus 1 और f of x is equal to x जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1 है, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन जो फंक्शन मैप फ्रॉम x टू x, यानी वो इट्स सेल्फ पर ही मैप हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। सिंपल वर्ड्स, डोमेन एंड रेंज विल बी इक्वल। जिसकी डोमेन और रेंज आपस में इक्वल होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 2 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह मैं तमाम वैल्यूज इनपुट करता जाऊँगा तो वही हमारे पास आंसर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ x प्लस 1, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ 1 प्लस 1 तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इस फॉर्म में जो होगा फंक्शन वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। यानी इस फॉर्म में आपने बस हमेशा माइंड में रख लेना है कि इस फॉर्म में जो होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज हमेशा वही कांस्टेंट रहे, दैट विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास x की जगह 1 आ गया और यहाँ हमारे पास a ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई x नहीं है तो इस a में चेंजिंग नहीं आएगी, यानी डोमेन जो होगी वो चेंज होती रहेगी और रेंज चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब मैंने कांस्टेंट नंबर कौन सा ले लिया है 5 ले लिया है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो हमारे पास 5 में कोई चेंजिंग नहीं आई। सो जो रेंज होगी वो वही रहेगी सेम एज इट एज, और जो इसकी डोमेन होगी वो चेंज होती रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो p ऑफ x इज इक्वल p ऑफ q ऑफ x, यानी ऐसा फंक्शन जो p बाई q फॉर्म में हो, यानी रेशनल नंबर जिस तरह होते हैं इसी तरह रेशनल फंक्शन भी होता है। हमारे पास जो रेशनल फंक्शन होता है वो जो ऊपर वाली टर्म है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए और जो नीचे वाली टर्म है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं, एक फंक्शन है f ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल टर्म है, इसमें भी सारे एक्सपोनेंट हैं वो नॉन नेगेटिव हैं और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट क्या है नॉन नेगेटिव हैं। ये हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इसमें अगर चेंजिंग होती, अगर ये नॉन नेगेटिव होता
यानी नेगेटिव होता तो हमारे पास क्या था, ये पॉलिनोमियल नहीं रहना था। हमने इस दोनों टर्मों को देखना है, अगर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों अगर पॉलिनोमियल हैं तो हमारे पास क्या होगा, रेशनल फंक्शन होगा। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।